भगवान उसको जैसे मार रहे थे, उनमें युद्ध हो रहा था, उसके फन पर अपने चरण रख रहे थे, तो भगवान के जैसे ही नख लगते उसके वहां से खून निकलता, वह ऊपर जाता तो ऊपर वालों के सबके मन में और डर हो गया। भीषण युद्ध हुआ, कालिया नाग को भगवान ने चीर चीर कर दिया। उसकी पत्नियों ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान क्षमा कीजिए, हम इसी समय यहां से चले जाएंगे। कालिया नाग ने कहा, भगवान गरुड़ मुझे मार देगा। भगवान ने कहा, मेरे चरण, मुझे पता है तुम्हारी माता की और उसकी माता की लड़ाई हुई है, जिस कारण तुम वहां से आकर यहाँ रह रहे हो। अब मेरे चरण तुम्हारे मस्तक के ऊपर है, तुम्हारे कुछ भी नहीं। उसके फन पर चढ़कर मेरे भगवान ऊपर आए हैं और जल के ऊपर मेरे भगवान नृत्य कर रहे हैं। सभी को होश आया कि मैया देखो, ऊपर से देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। मैया ने कहा, अरे लाला नीचे उतर जाइए तो मैं खा जाए। कहा, नाहे मैया, मेरो चेलो भयो है, अब तो ये कछु नाहे करे। कि मैया ये तो अब चेला बन गया, ये कुछ नहीं करेगा मुझे। पर सभी को तो चिंता हो। कहा, लाला देख आ जा। जो जो फन कालिया नाग ऊपर करे भगवान उसी को अपने चरण से दबा दे। और कहा, अब इसे छोड़कर सीधे तुम अन्य स्थान पर चले जा। कहा, जो आज्ञा भगवान। और भगवान ने ब्रज से इस संकट को भी, इष्ट कर कष्ट को भी मेरे कृष्ण ने दूर कर दिया है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। इस कष्ट को भी कृष्ण ने दूर कर दिया। ऐसे भगवान कृपा करते हैं। गोपियों की आदत थी कि वह रोज स्नान करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाया करते और स्नान करने के बाद कृष्ण को मांगा करती थी मां अंबिका से कि हमें कृष्ण मिल जाए। कृष्ण को इस बात का ज्ञात था। एक दिन कृष्ण ने उन्हें रोका और कहा, देखो जो तुम सुबह सुबह ये जल में स्नान करने जाती हो, निर्वस्त्र स्नान करती हो, इससे देखो पाप लगता है, इसलिए तुम पाप की भागी मत बनो। एक तो कोई मनचला तुम्हें वहां सुबह छेड़ ले तो, और दूसरा अगर कोई तुम्हारे वस्त्र उठाकर ले जाए तो वरुण देव का अपमान होता है। कहा, लाला कोई नहीं आएगा, छोड़ो तुम। कहा, देखो तुम कह तो रही हो। कहा, छोड़ दो लाला, हमें कुछ नहीं होगा। कृष्ण ने कहा, कल बताएंगे इन्हें तो। अगले सुबह गोपियां वहां पहुंची, स्नान करने में तन्मय थी। मेरे भगवान आए, उनके वस्त्र हरण करके वहीं पर बैठे कदम के वृक्ष पर जाकर बैठ गए। गोपियों ने कहा, रे स्नान करते बहुत समय हो गया, अब मेरे कान्हा को, मेरे कृष्ण को मांगना भी तो है मां अंबिका से। सबने कहा, हाँ हाँ लेट हो रही है, चलो चलो। एक बाहर निकली, कहा, रे वस्त्र कहाँ है? वापस अंदर चल। फिर से अंदर आ गई, कहा, रे ये क्या हो रहा आज लाला, हमारे वस्त्र कहाँ गए? अरे सखी कहाँ गई? इधर देखे उधर देखे, कहीं वस्त्र नहीं। दूर ध्यान लगाकर देखा तो कान्हा वस्त्र लिए बैठे। कहा, अरे लाला ये क्या है? ऐसे भला कौन करता है? ऐसे मत करो लाला। कहा, मतलब? कहा, वापस हमारे वस्त्र दे दो। कृष्ण ने कहा, आओ ले जाओ, मैं काहे रहूं? कहा, देखो कान्हा अच्छी बात नहीं है। कहा, आज के बाद ये नहीं करो कि निर्वस्त्र स्नान के नहीं करेंगे लाला। फिर एक गोपी ने सोचा कि इसके सामने 1000 वस्त्र भी पहन लेंगी फिर भी हम निर्वस्त्र ही रहेंगे। गोपियां बाहर आई है और वस्त्र लेकर। परीक्षित ने कहा, भगवान ये तो किसी अच्छे पुरुष के लक्षण नहीं है कि स्नान करती स्त्रियों के कपड़े ले जाए। कहा, सुनो सुनो परीक्षित, सुखदेव जी बतलाते हैं कि कलयुग में लोगों के मन में ऐसे विचार आएंगे। पर जिस समय कृष्ण ने यह घटना की, कृष्ण की उम्र 5 साढ़े 5 वर्ष, उन्हें क्या मतलब? और दूसरी बात देखें तो कृष्ण है ईश्वर, गोपियां थी जीव और कपड़े थे अविद्या। तो कृष्ण रूपी ईश्वर ने गोपी रूपी जीव से अविद्या रूपी वस्त्र चुरा लिए। तो कृष्ण ने तो अच्छा ही किया कि जीवन से अविद्या का हरण कर लिया। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। आज मेरे भगवान जैसे ही नींद से उठे हैं,
क्यों ने हो बड़ी अच्छी अच्छी सुगंध आ रही है। कृष्ण ने सोचा इतनी अच्छी अच्छी सुगंध ये आज हमें कहां से आ रही है। सोचने लगे, विचारने लगे कि इतनी अच्छी सुगंध। सो ही दौड़ कर गए, मैया रसोई में थी। जाकर देखा तो मैया ने तो अनेक व्यंजन बना के रखे। कहा मैया क्या बात आज इतना? कहा लाला आज भोग बन रहा है जय जय के लिए, दूर रे बाहर निकल, हट। कृष्ण ने कहा हमें दूर कर रही हो? कहा लाला दूर हो जा। और भगवान दूर हो गए बेचारे। कहा मैया देख मोहे एक पकौड़ी दे दे वरना हम बाबा से कह देंगे तोरी शिकायत। कहा जा कर दे। मेरे कृष्ण नींद से उठे हुए आंखें मसलते मसलते जा गए जहां पर बाबा हवन सामग्री इत्यादि की तैयारी कर रहे थे। जाकर रोने लगे। बाबा ने कहा रे लाला क्या हुआ, रो खाए रहे हैं? कहा मैया से एक पकौड़ी मांगी हमें ना ही दे। कहा रे लाला आज जय जय का प्रसाद बन रहा है। कृष्ण ने कहा कौन जय जय? तो कहा लाला जय जय इंद्र भगवान, उनको खुश करेंगे तो वो बारिश करेंगे, बारिश करेंगे तो फसल होगी, फसल होगी तो हमारे अंदर होगा। कहा बाबा इंद्र की पूजा क्यों? पूजा तो करनी चाहिए इस गोवर्धन पर्वत की जो हमें अन्न देता है, जिसकी भूमि उपजाऊ है। इंद्र ने कभी तो ये दर्शन दियो? कहा ना। तो फिर इसकी पूजा क्यों? गिरिराज पर्वत की पूजा करो। कहा लाला देख हमारी शर्त है नंबर 1, हमारी टूटी फूटी पूजा से तोरे गिरिराज भगवान को प्रसन्न होना पड़ेगा। कहा हाँ हो जाएंगे। दूसरी बात तोरे भगवान को दर्शन देना पड़ेगा एकदम सामने आकर। कहा दे ही देंगे। तीसरी बात इंद्र अगर क्रोधित हुआ, इंद्र ने अगर वर्षा की तो तेरे गिरिराज भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे क्या पक्का? कहा ठीक है फिर चलो। सामग्री तैयार की है, अपने अपने सभी ने बैलगाड़ियों में सजाया गया है। खीर मोहन रसगुल्ला गुलाब जामुन खीर पूड़ियां सभी प्रकार के फल नमकीन मीठा खट्टा सब तैयार है। ले जा रहे हैं सजाकर अपनी बैलगाड़ियों में। आगे आगे कान्हा जी नाचते मेरे लाला। आपको तो पता ही है कृष्ण की चाल, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णियों कर्णिकार विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीं चला मालयाम रंध्राण वेणुर्धर सुदिया पुरियण गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रावि सदह गीत कीर्ति। नट की बालक की तरह मस्त मगन अपनी चाल में नाचते चल रहे हैं। सांडिल्य मुनि मंत्रोपचार के साथ पीछे पीछे चल रहे हैं। पीछे समस्त गांव वाले सभी वृंदावन वासी पहुंच गए गिरिराज पर्वत पर। कहा इसे स्नान कराओ। बेचारा जाए यमुना जी से एक व्यक्ति पानी लाए, उनके ऊपर डाले, फिर जाए फिर लाए। शाम हो गई, उनका तो नख ही गिलो नहीं हो। कहा ऐसे तो थक जाएंगे। मेरे भगवान ने मन से वहां पर गंगा रानी को उत्पन्न किया है, जिसे नाम दिया गया मानसी गंगा। बोलिए महारानी मानसी गंगा की जय। उससे उन्हें स्नान कराया गया। पूजा उपचार मंत्र इत्यादि सब हुए हैं। कहा भोग लगाओ। कहा रे भोग चढ़ाओ, सब परिक्रमा दो फिर दर्शन देंगे। सभी ने भोग चढ़ाया है, परिक्रमा दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आओ और हमारा भोग ग्रहण कीजिए। सभी हाथ जोड़कर जैसे ही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वहीं पर भगवान अवतरित होते हैं। ओम सहना भुनत्तु सहनु भुनत्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। भगवान सभी ने जैसे ही नेत्र बंद कर कहा कि भगवान आओ और प्रसाद लगाओ, मेरे भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय, गोवर्धन भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान आ गए हैं, चारों हाथों से प्रसाद पाने लगे। बेचारे माधव को सुदाम को हो गई,
परेशानी कि अरे लाला ये सब पा जाएंगे तो हम क्या करेंगे। कहा चिंता मत करो, हमारे लिए भी बचेगा। भगवान ने बड़े आनंद से प्रेम से वह प्रसाद पाए जा रहे हैं। सभी के सामने दर्शन देकर मेरे भगवान ने प्रसाद पाया। कहा देख लीजिए, पूजा से प्रसन्न भी हो गए और सामने दर्शन भी दिया है और प्रसाद भी पाया है। सभी के नेत्र से आज प्रेमाश्रु बह रहे हैं कि लाला इंद्र ने कभी ऐसा कुछ न किया। आज भगवान ने दर्शन भी दिए और भोजन भी पाया, भोग भी लगाया। वाह रे वाह, बड़ी कृपा की। सभी कृपा से आनंदित होकर प्रेममय चर्चा में थे। और जैसे ही सबने कहा कि जयकारा लगाओ, जोर से जयकारा लगाए, बोलिए गोवर्धन भगवान की जय। जैसे ही जयकारा लगाई, जयकार इंद्र के पास पहुंच गई। इंद्र ने कहा भाई ये हमारे अलावा किसकी पूजा हो रही है। नारद ने कहा कर ली शान भिष्ट, दिखा ली अपनी। कहा क्या हुआ, प्रणाम प्रभु क्या बात है। कहा वहां तुम्हारे अलावा किसी और की पूजा होने लग गई। कहा किसकी, का देखो ध्यान से देखो। तो कहा पर्वत की पूजा हो रही। कहा ये कैसा होता है, मेघ मल्हार बुलाया है। कहा जाओ इतना वर्षों के जब तक वो डूब नमी जाए, पूरे को डुबा दो, तेज आंधी चलो, तेज बिजली कड़के। सबने इंद्र की आज्ञा माननी पड़ी। धीरे धीरे बारिश शुरू हुई और मूसलाधार रूप ले ली। सबने कहा देख लाला, हमने तो है पहले ही कहो तो कि इंद्र नाराज हो जाए। कृष्ण ने कहा चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। सबने कहा तू क्या कर लेगा। कहा अरे चिंता मत करो, हम है ना, हम सब आपकी व्यवस्था कर देंगे। बारिश ने रूप लिया है और अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपनी इकनी सिटुली अंगुली पर मेरे कृष्ण ने उतने विशाल गिरिराज धरण को धारण कर लिया है। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज पर्वत को मेरे छोटे से कृष्ण ने आज अपनी चिटुली अंगुली पर उठा लिया। कहा जल्दी से सब नीचे आ जाओ। सब उसके नीचे आने लगे, आते गए और सभी ने अपनी अपनी लकड़ियां लगाकर कहा लाला चिंता मत कर, हमने रोक लिया है पर्वत। और मेरे भगवान ने उस छोटी अवस्था में उस पर्वत को आज धारण करके रखा। सबने कहा लाला क्या करे कि अरे मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। राम ने जीवन में कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, कृष्ण ने 1000 बार कहा कि मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। राम ने जो जीवन में किया, कृष्ण ने उसको गाया। सबने कहने लगा क्यों तू ऐसा कहा है। कहा अरे उसकी चिंता मत करो, हम जो हैं, तुम आओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। सभी उसके नीचे आ गए लकड़ी लेकर और मेरे भगवान अपने भक्तों की रक्षा की। बचा लिया है सबको इस भीषण आपदा से। जल आया है पर पता नहीं चल रहा। सबने कहा लाला तो है आज 3 दिन हो गए, छोड़ दे उसे। कहा अगर हम नीचे कर लेंगे तो गिर जावे। कहा क्यों, इतनी शक्ति का है तुझ में। कृष्ण ने कहा कहूंगा भगवान हूं तो ये मानेंगे नहीं। तो कहा बस राधा जी की कृपा है, कुछ माता के माखन का असर है और कुछ गोपिन करी सहाय। सो राधा जी की कृपा से गिरवर लियो उठाए। बस इसी कारण से हमने धारण कर लिया। कुछ माखन असर करियो, कुछ गोपिन करी सहाय। राधा जी की कृपा से गिरवर लियो उठाए। कहा देख लाला हटा ले। कृष्ण ने जैसी चिटुली हटाई, चढ़ 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 कर करके सबकी लकड़ियां टूट गई। सबने कहा उठा लाला उठा। कृष्ण ने उठा लिया कि बस आप सभी का साथ था, आपकी शक्ति मुझ में आ गई कि लाला तू इतनी दिन से उठाए हुए तो शक्ति के कारण। कहा तभी हम सोचें चीर चोरी तू करे, माखन चोरी तू करे, अब शक्ति भी चुराने लग गए हो। लाला ने कहा हाँ, मेरे भगवान ने उस पर्वत को धारण करके रखा। शेषनाग उसके बाहर कुंडली मार के बैठा है, बाहर का जल अंदर नहीं आने दे रहा।
एक और सुदर्शन चक्र जल को सुखा रहा है, एक और अगस्त मुनि बैठकर उस जल का पान कर रहे हैं। नंद उत्सव की कथा को जाना कि नंद के घर जब आनंद ने जन्म लिया तो वहां पर कैसा सुंदर भाव में सभी ने आनंद से उत्सव मनाया। क्यों मनाया? क्योंकि देखिए, अगर साधारण व्यक्तित्व का, शख्सियत का जन्म हो तो उसे हम कैसे ही मनाए, वो अलग बात है। परंतु यह कोई साधारण व्यक्तित्व का जन्म नहीं था, यह तो स्वयं आनंद कंद कृष्ण का जन्म उत्सव था। बीकानेर में अभी 2 दिवस से कृष्ण जन्म से ही मौसम भी साथ दे रहा है, सुंदर बना हुआ है, सुहावना बना हुआ है। गर्मी का तो अभी समय चल ही रहा है। आनंद का कल हमने जन्म उत्सव मनाया, इसलिए ये नहीं कहा गया कि नंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के घर आनंद ने जन्म लिया। और आनंद कंद कौन है? सच्चिदानंद। श्री कृष्णाय वयम नमः। हमारे कृष्ण ही तो है जिनको हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। आनंद कंद तो वही है। एक बार प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। ऐसे हमारे भगवान की कल जन्म उत्सव की कथा को हमने जाना। अब भगवान ने जन्म लिया क्यों? तो पृथ्वी पर इतना भार बढ़ चुका था कि पृथ्वी पुनः जल में जाने हेतु तैयार हो रही, अर्थात पापी पुरुषों का पाप कर्म बढ़ने लगा। दुष्टों का बोलबाला फिर से बढ़ गया। पर भगवान कब आते हैं? जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महाभिमानी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। या फिर कहें तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्य। कि जब जब धर्म की हानि होती है, दोनों का अर्थ देखिए एक ही बात से चल रहा है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और इधर जब जब होए धर्म की हानि, एक ही बात है। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। धर्म की हानि होने पर जब जब पापियों का बोलबाला बढ़ जाता है, तब तब भगवान अवतरित होते, तब तब भगवान अपने स्वरूप रूप को साकार करते हैं। तब तब भगवान अपने रूप में परिवर्तन लाते हैं, या कहें तो अपने रूप में प्रकट होते हैं। इसके बाद क्या वर्णन आता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब धर्म की हानि होती है, पापियों का बोलबाला बढ़ जाता है, पवित्र लोगों पर पाप कर्म बढ़ता है,
साधुओं के साथ दुष्ट कर्म व्यक्ति करने लगता है, उनका अपमान करने लगता है, धर्म संस्थापनार्थ है। तब धर्म की संस्थापना के लिए, पुनः स्थापना के लिए मैं अपने रूप को साकार करता हूं, तब मैं प्रकट होता हूं। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। तब मैं अपने रूप में परिवर्तन लाता हूं। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु, कि जब मुझे चाहने वालों पर, मेरे प्रियवरों पर, मेरे भक्तजनों पर कोई दुष्ट कर्म करता है या उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाता है, तो मैं उसे विनाश की ओर ले जाता हूं, मैं उसे पतन की ओर ले जाता हूं। वो संभल कर भी नहीं संभल सकता, वो अनेक प्रयास करता है कि मैं संभल जाऊं, पर जो मेरे भक्त को दुखित करता है, मेरे भक्त को पीड़ा पहुंचाता है, जिस प्रकार से कल आपको बतलाया कि अम्बरीश पर जब दुर्वासा जी क्रोधित हुए, उनको मारने के लिए कृत्या राक्षसी को भी दुर्वासा ने प्रकट किया अम्बरीश को, परंतु भगवान के भक्त पर कष्ट आ जाए, ये कैसे हो सकता है? भगवान ने एक ही क्षण में कृत्या का उद्धार कर दिया। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, भक्त मेरे मुकुटमणि, संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास। भक्त जहां पांव दरे वहां दरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूं, उनसे दूर नहीं होता। भक्त मुझसे दूर हो सकते हैं, क्योंकि कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर बात कही हुई है, कल आपको बतलाया था कि मोहे पकड़नो आए छोड़नो नहीं आए। जिसे जीवन में मैं एक बार पकड़ लेता हूं, फिर मैं उसे नहीं छोड़ता। सदैव मैं फिर उसी का बनकर रहता हूं या उसी का रहता, कृष्ण ने कहा। तो अपने आप को कृष्णमय ही बना लो ना, अपने आप को हम कृष्णमय बना ले, प्रेममय बना ले, फिर कोई कष्ट जीवन में आ ही नहीं सकता। प्रेम में बाधा आएगी, पर प्रेममय बन जाओ, बाधा नहीं आएगी। प्रेमी बनोगे बाधा आएगी, पर पहला प्रेम कृष्ण है तो बाधा नहीं आएगी। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। यानी कि हमें अपने आप को कृष्णमय बनाना होगा, स्वयं को कृष्ण में मिलाना होगा। पर गौर से सुनिएगा कथा कि कृष्णमय बनने हेतु, प्रेममय बनने हेतु सभी गौर से सुन कि सबसे पहले आता है कि बिन जाने होए ना प्रतीति, और बिन प्रतीति होत न प्रीति। कि जब तक हम किसी को जान न ले, तब तक भला उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? अगर किसी को हम जानते ही नहीं तो एक क्षण में हम उस पर विश्वास नहीं करते, चाहे वो हमें अपनी पूरी पहचान बता दे। अगर वो हमारे घर से आकर हमारी फोटो भी ले जाए तो हम उसे डंडा कर देते हैं। जानी बिना जाने जब तक हम इंसान पर विश्वास नहीं कर सकते, तो लोगों के मन में कल्पना है कि भगवान पर कैसे कर लेंगे। तो इसलिए कहा गया कि बिन जाने होत ना प्रतीति। तो सबसे पहले भगवान को जानना होगा,
प्रेम को, भगवान को जानने के लिए सबसे पहले उसे चाहना होगा, और कृष्ण को चाहने के लिए सबसे पहले उन्हें मानना होगा। तो पहली परिस्थिति है कि भगवान को मानो तो सही, फिर उनकी ओर बढ़ो उन्हें चाहने की इच्छा से, और फिर उन्हें जानो। और जब ये हम कर लेते हैं इन तीनों परिस्थितियों को पार, तब हम मय बन जाते हैं, मय। और जब हम कृष्ण की ओर बढ़ते हैं तब हम कृष्णमय बन जाते हैं। भगवान तो हम बन ही नहीं सकते, हम तो मात्र उसके अंश के भी अंश हैं। अगर माने कि केवल अंश है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रस, कि हम तो उनके केवल अंश ही तो है। वह कृपा सागर कृष्ण ने पूतना सक्तासुर तृणावत का उद्धार किया। काली दह में रह रही नाग से अपने सभी मित्रों, सखाओं, सभी को बचाए। पर आप यह देखिएगा कि जब जब भक्तों के जीवन में कष्ट आया है, भगवान ने उसका हरण नहीं किया, भगवान स्वयं पहले उस कष्ट के अंदर गए। चाहे जिस समय अघासुर आया, तब भी मेरे भगवान अघासुर के मुख में गए। चाहे काली दह का वृतांत हो, उसमें भी भगवान स्वयं काली दह के अंदर गए। यानी भगवान ने दूसरा कोई कर्म तो बाद में, पहले अपने आप को भी कष्ट में डाल लिया कि भक्त को जैसी अनुभूति है वैसी ही मुझे भी होनी चाहिए, क्योंकि जाकी पाव न फटी बिवाई वो का जाने पीड़ पर। यानी पहले स्वयं कष्ट में जाते, आभास करते कि मेरे भक्त को कैसा कष्ट हुआ है, इस कष्ट से फिर उस कष्ट का निवारण करते। ऐसे हैं मेरे कृष्ण, ऐसा है मेरे कृष्ण कन्हैया लाल का स्वरूप। कि जब वह गायें चराकर लौटते हैं तो धूल के कण पीछे पीछे उड़ते रहते हैं। धूल उड़ती हुई अपने आप को कृतार्थ मानती है कि हम कृष्ण के चरण की धूल है,